नमस्कार। वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम जान रहे हैं विजया एकादशी व्रत के बारे में। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं एकादशी व्रत में क्या खाएं, एकादशी व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए, एकादशी व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी पर किस मंत्रों का जाप करना चाहिए, एकादशी का फास्ट कौन कौन रख सकता है और एकादशी व्रत पहली बार कैसे शुरू करें, यह सभी बातें आज हम यहाँ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से शत्रुओं पर जीत मिलती है और रोग शोक से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी व्रत के दिन क्या क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए। किसी भी तरह का नशा न करे। मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान न करे। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाए। विजया एकादशी व्रत में कुट्टू के आटे की रोटी, आलू साबूदाने की सब्जी, दूध, दही और फल समेत आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेवा और शकरकंद को भी व्रत थाली में शामिल कर सकते हैं। माना जाता है एकादशी का व्रत करने से कई तरह के फल मिलते हैं, जैसे कि पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, जीवन खुशहाल और समृद्ध बनता है, घर में सुख सौभाग्य बना रहता है, ब्राह्मणों को गोदान करने का फल मिलता है, चारों वेद पढ़ने का फल मिलता है, पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल के साथ साथ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं, 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ और बातें हम यहाँ जान रहे हैं। हर महीने के 2 बार एकादशी का व्रत आता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर की आर्थिक स्थिति सुधारती है। एकादशी व्रत में भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत की कुछ खास नियम भी है। अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो भी आपको कुछ दिन नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं एकादशी व्रत का क्या खाकर हम एकादशी व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण चावल या चावल से बनी चीज़ों को खाकर करना शुभ माना जाता है। व्रत खोलने के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें खीर, फल और घी जरूर होना चाहिए। व्रत के पारण के लिए ये नियम है। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भोग का प्रसाद सबसे पहले बांटना चाहिए और फिर खुद ग्रहण करना चाहिए। पारण के बाद गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। व्रत खोलने के दिन तुलसी के पत्ते का भी सेवन करना चाहिए। व्रत खोलने के दिन मिठाई खानी चाहिए। व्रत खोलने के दिन चावल अवश्य ग्रहण करें। व्रत खोलने के बाद अन्य चीज़ों जैसे मेवे या फल आदि खाया जा सकता है। अब हम जान रहे हैं एकादशी व्रत के दौरान क्या नहीं खाए। चावल, बैंगन, लहसुन, प्याज, मसूर आदि का सेवन वर्जित रहता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए
यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। आगे हम जान रहे हैं एकादशी पर किस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अर्थात हे मुझे भगवान विष्णु का ध्यान करने दो, वासुदेव मुझे बेहतर बुद्धि का आशीर्वाद दो, भगवान विष्णु मेरे मन की महान ज्ञान और बुद्धि से प्रकाशित करे। विष्णु गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक और पूजनीय है। आगे हम जानते हैं एकादशी का व्रत कौन कौन रख सकता है। यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना ज़रूरी बताया गया है। दशमी के दिन ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, दाल, मसूर दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे हम जान रहे हैं एकादशी व्रत पहली बार कैसे शुरू करें। एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी के रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में प्याज, लहसुन और अन्य समर्पित सब्जियां उपयोग नहीं की जानी चाहिए। एकादशी व्रत में चाय, कॉफ़ी और किसी भी कैफीन युक्त पेय का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में भोग, विलास आदि से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत में असत्य, कटु वचन, काम, क्रोध, लोभ आदि से बचना चाहिए। एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत की जा सकती है। आगे हम जान रहे हैं एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन नाखून कटवाना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानी होती है और इस दिन बाल धोकर पूजा करने से व्रत का फल भी नहीं मिलता। एकादशी के साथ गुरुवार, अमावस्या और पूर्णिमा को भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर किसी वजह से व्रत वाले दिन बाल धोने पड़े तो बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धोया जा सकता है। अगर किसी दिन व्रत रखते हैं तो व्रत रखने से एक दिन पहले ही बाल धोकर साफ कर लेना चाहिए। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। तो ये थी हमारी एकादशी के बारे में कुछ जानकारी। आप सभी को हमारी ये जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।